नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 5 धरती की सार जो एक कविता थी उसका अभ्यास किया था। आज इस क्लास में हम इकाई नंबर 6 मालवजी फौजदार इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो सीखा था उसे फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो कविता का अभ्यास किया था उसमें क्या कहा गया था कि हे मनुष्य, तू बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, तेरी मुट्ठियों में तूफान भरा हुआ है, तू चाहे तो इस धरती को और इस नदी के प्रवाह को मोड़ सकता है, तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, तू इस धरती की शान है, तू पहाड़ों को भी तोड़ सकता है, नदी के प्रवाह को भी मोड़ सकता है। अगर तू क्रोध में आ जाए और तेरी भुकुटी को छोड़ दे तो तू चाहे वो कर सकता है। तेरे अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि तू शिव जैसा तांडव भी कर सकता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तू चाहे तो इस पाप लीला का भी नाश कर सकता है, धरती और आकाश से जोड़ सकता है। ये सारी शक्ति तेरे अंदर विद्यमान है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने अंदर की आत्मा को जगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा तेरी आत्मा में बसते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मनुष्य को धरती की शान बताया गया है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत रहेगी है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्लास की इकाई नंबर 6 मालवजी फौजदार। यह एक एकांकी है। चलो बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए और चैप्टर नंबर 6 पर आ जाइए, पेज नंबर 33। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। देखो कौन कौन सी बात हुई है। एक तो निडरता यानी कि साहस, मातृ प्रेम, फिर कर्तव्य पालन और प्रतिज्ञा पालन। ये सारी बात इस एकांकी में प्रस्तुत की गई है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, आपने तानाजी मूवी देखी होगी, देखी है कि नहीं? यार, उसमें शिवाजी जो राष्ट्र प्रेम दिखा रहे और तानाजी जो एक सच्चा सेनापति है उसकी बात बताई गई है कि किस प्रकार तानाजी शिवाजी के लिए अपना बलिदान भी दे देते हैं। इसी प्रकार इस एकांकी में भी शिवाजी की राष्ट्र प्रेमता और साथ में तानाजी की स्वामी भक्ति यानी कि सच्ची सेवा निष्ठा यह देखने को मिलती है। इतना नहीं, मालवजी फौजदार नाम का जो बालक है उसकी निर्भयता, मातृ प्रेम, कर्तव्य भावना और प्रतिज्ञा पालन भी इसमें देखने को मिलता है। तो चलो बच्चों, आप इकाई को शुरू करें। उससे पहले शब्दार्थ और मुहावरे पर दृष्टिपात करते हैं। तत्पर यानी कि तैयार रहना, भयानक यानी कि बहुत डरावना, मलना यानी कि रगड़ना, वार यानी कि आक्रमण, वत्स यानी कि बेटा या बालक, गंभीर यानी कि गहरा, स्वर यानी कि आवाज, अपराध यानी कि गुनाह, भोगना यानी कि सहन करना, चाल
यानी कि व्यवहार, हानि यानी कि नुकसान, चेष्टा यानी कि प्रयत्न, कोशिश। अब देखते हैं मुहावरे। प्राण न्योछावर करना यानी कि जीवन समर्पित करना, वध करना यानी कि हत्या करना, प्राण गंवाना यानी कि जान देना, फूट फूट कर भरी होना यानी कि खूब भरी होना, बहुत भरी होना। चलो बच्चों, अब हम इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। कौन कौन से पात्र इस एकांकी में है? शिवाजी, तानाजी, मालवजी और पूरा दरबार। पहला दृश्य, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। शयन यानी कि सोने का कमरा, शयन कक्ष की से इस एकांकी की शुरुआत होती है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। चलो, पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है? शिवाजी के शयन कक्ष से। क्या हुआ? शिवाजी सो रहे थे अपने कमरे के पलंग पर और वो बहुत गहरी नींद में थे। सामने भवानी माँ का चित्र लटक रहा था। तब उसे भयानक स्वप्न आता है। स्वप्न आते ही उसकी आंखें खुल जाती है। तब वो क्या देखते हैं? एक लड़का खुली तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। वो उस पर वार आक्रमण करने जाता है। तभी तानाजी आकर पीछे से उस लड़के का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन शिवाजी बहुत प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी के सामने देखते हैं। अब देखो, पहले ही दृश्य में दिखाई देता है कि तानाजी से स्वामी भक्त है। वो शिवाजी को खरोच भी नहीं आने देते हैं। और जो बालक है मालवजी, वो क्या करता है? नंगी तलवार लेकर आ जाता है। वो तो एक छोटा सा बच्चा है, फिर भी वह आक्रमण करने के लिए तत्पर है, तैयार है। उसके अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, वह शक्तिशाली है, वीर है। चलो अब आगे देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। देखो, वो छोटा सा बालक है मालवजी, वह वीर बालक है। उसे पता है कि इस अपराध का क्या होगा। इस अपराध का उसे दंड मिलेगा और वो भी मृत्यु। यानी कि वो भली भांति जानता था कि इस अपराध की वजह से उसको मृत्यु ही मिलने वाली है। फिर भी वह शिवाजी को मारने के लिए आ पहुंचता है। शिवाजी तो फिर भी बहुत प्यार से उससे बात करते हैं कि बच्चे, तुम्हें पता है कि तुमने जो अपराध किया है, जो गुनाह किया है, उसकी क्या सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन उस बच्चे ने बहुत वीरता पूर्वक कह दिया कि मुझे पता है इस अपराध की सजा मुझे मृत्यु दंड ही मिलने वाली है। वो भी बहुत निर्भयता पूर्वक कहता है, बिना डरे हुए। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल डाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे
है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी क्या कहते हैं उस बच्चे से कि तुम्हें देखकर तो मुझे यह लगता है कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम किसी वीर के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी वीरता है और साथ में तुम सत्यवादी भी हो। लेकिन दंड मिलने से पहले मेरी एक आशा है कि तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। चलो आगे देखते हैं। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को लांछन लगाया है? देखो, शिवाजी उस पर बहुत सारे प्रश्न थोपते हैं कि तुमने इतना बुरा कार्य क्यों किया, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे, क्या तुम्हें मराठा साम्राज्य चाहिए था, क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाई है, या मुझसे इस राज्य के लिए कोई लांछन भरा कार्य हो गया है? मालव जी क्या बताता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर के लिए अन्न नहीं मिल रहा है और अन्न भी घुट गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। इस विचार में मैं बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, बच्चों अब हम पेज नंबर 35 पर जाएंगे। बच्चों अब आप पेज नंबर 35 पर आ जाइए। तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तो तुम्हें दान दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। देखो, मालव जी सत्यवादी बालक था और वीर बालक था और निर्भय था। वह सच बात बताने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। वह शिवाजी से सारी बात कह देता है कि मेरे पिताजी आपके यहाँ पर सैनिक थे, देश के लिए उसने अपने प्राण भी त्याग दिए, समर्पित कर दिए। इस बात को 2 वर्ष बीत गए। मैं और मेरी माँ दोनों ही घर में है, लेकिन 3 महीनों से हमारे घर में एक भी दाना नहीं है। और इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। सही बात है बच्चों, इस पेट की भूख की वजह से तो ये सारी बातें चलती है। यदि हम कमाने जाते हैं तो किसके लिए? पेट की भूख मिटाने के लिए। तो यहाँ पर इस बच्चे के घर में खाना भी नहीं है। तभी कोई सैनिक आकर उसे बताता है कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इसीलिए इस लालच में पड़कर मैंने आपकी हत्या करने की ठान ली। अब आगे देखिए। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। देखिए बच्चा कितनी निर्भयता से कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है। यदि आपकी सेना का कोई सैनिक मृत्यु पाता है तो उसके परिवार का क्या होगा उसके बाद? यह सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आपको ही सोचना चाहिए था कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। यह आपका सबसे पहला कर्तव्य है। चलो आगे देखते। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रूप से
सराहते हैं, એટલે क्या करते हैं, उसकी निर्भयता की सराहना करते हैं। और फिर बनावटी दिखावा का रोष दिखाते हैं। चलो देखते हैं। शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करने के न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन प्रशंसा करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। मालव जी वहां से चला जाता है। बच्चों, हम यहाँ तक इस एकांकी को रखते हैं। अगले लेक्चर में इस एकांकी को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात कि भूख किसी से सहन नहीं होती है, और इस पेट की भूख की वजह से तो इस सारा संसार भाग दौड़ में लगा हुआ है, क्योंकि भूख मिटाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसे मिलेंगे तभी जाकर ये अनाज खाना मिल पाएगा। तो बच्चा है वो भूख सहन नहीं कर पाता, इसी वजह से वो लालच में पड़ता है और हत्या करने की ठान लेता है। वैसे तो वह निर्भीक है, वीर है और साहसी और सत्यवादी भी है। वो चाहता तो और कुछ भी काम कर सकता था। छोटा हुआ तो क्या हुआ, हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, है कि नहीं? दूसरी बात, शिवाजी का भी ये फर्ज था कि उसके सैनिक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार में क्या हो रहा है यह देखने की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन उससे एक छोटी सी चूक हो गई। शायद उसकी कोई वजह भी रही होगी, क्योंकि देश की रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य है, इसीलिए वो उसी में उलझे हुए रहते हैं। क्योंकि मराठा साम्राज्य को प्राप्त करना उसका सबसे पहला कर्तव्य था, इसीलिए वो उसमें लगे होंगे, इसीलिए इस परिवार को वो भूल गए होंगे। और एक बात सीखने को मिलती है कि हमें कुछ भी हो जाए, सत्य बोलने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वह भी निर्भयता के साथ बोलना चाहिए। चलो बच्चों, इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको इस वर्कशीट लिखने में सरलता रहेगी। बच्चों, यहाँ पर एकांकी का प्रथम पाठ खत्म होता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रथम पाठ में इन तीनों पात्र की अच्छी सी समझूती प्राप्त हो गई होगी कि तानाजी कौन थे, शिवाजी कौन थे और मालव जी कौन था, किस मजबूरी में आकर वो शिवाजी का वध करना चाहता था, तानाजी किस प्रकार शिवाजी का वध होने से रोक पाते हैं, और शिवाजी भी कितने उदार हैं, उस बच्चे से बहुत प्यार से बात करते हैं। देखो, मालव जी के अंदर मातृप्रेम भी फूट फूट कर भरा है। वो अपनी और अपनी माता का पालन पोषण करना चाहता है, साथ में वो अंतिम बार अपनी माता के दर्शन भी करना चाहता है, क्योंकि उसके बाद तो उसको पता ही था कि इस अपराध का दंड उसमें मृत्यु ही मिलने वाली है, और मृत्यु के बाद वह कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों, अगले क्लास में इस एकांकी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।